हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो एक पोएम है जिसे वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 31 मई 1819 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी में कैमडन में हुई थी। ये जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसे लिखा गया था 1865 ईस्वी में और पब्लिश्ड भी 1865 ईस्वी में ही करवाया गया था। इस पोएम में 3 स्टेंजाज हैं। ओके। और यह एक सिंबॉलिक पोएम है, मतलब इसमें अब्राहम लिंकन को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको कैप्टन के रूप में दिखाया गया है और यूएसए को जहाज के रूप में, मतलब शिप के रूप में इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, द शिप हैज वेदर्ड एवर wreck, द प्राइज वी sought इज won। कवि कहते हैं कि ओ मेरे कप्तान, हमने खतरनाक यात्रा, मतलब जो सिविल वार है उसको कहा जा रहा है कि हमने खतरनाक यात्रा को पूरा कर लिया है, पार कर लिया है। जहाज जो है वो सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर चुका है तथा विजय प्राप्त कर लिया, मतलब हम लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि एकता की जीत हुई। द पोर्ट इज नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपुल ऑल exulting, while follow eyes the steady kill, the vessels ग्रिम एंड डेयरिंग। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, बेल्स का मतलब होता है घंटी, ओके, एग्जल्टिंग का मतलब होता है खुश होना, और कील का मतलब होता है जो जहाज है उसका निचले हिस्सा को, पेंदी को कील कहा जाता है। ओके। ग्रीम मीन्स कठोर और डेयरिंग मीन्स साहसी होता है। ओके। तो कवि कहते हैं कि बंदरगाह सामने है, इसलिए मंदिर में घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही है तथा लोग खुशी से चिल्ला रहे हैं और उत्सुकता पूर्वक हमारा इंतजार कर रहे हैं। लोगों का उत्साह बढ़ते गया जैसे जैसे जहाज बंदरगाह के पास पहुंचता गया। जहाज जो काफी कठोर तथा साहसी हो गया था इस यात्रा को पूरा करने के बाद, मतलब ये सारे कठिनाइयों को झेल चुका था, इस वजह से जो जहाज था, मतलब जो यूएसए अमेरिका, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब जहाज का जो किल था वो फेंका गया साइड की ओर ताकि जहाज को रोका जा सके, एक स्थान पर स्टेबल किया जा सके, मतलब किनारे पर उसे खड़ा किया जा सके। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फेलन कोल्ड एंड डेड। कवि कहते हैं कि उत्साह अब दुख में बदल गया था, क्योंकि कप्तान मर चुके थे और लाल खून की बूंदें चारों ओर फैली हुई थी तथा उनका शरीर डेक पर पड़ा हुआ था, और शरीर जो था कप्तान का वो ठंडा हो गया था, ठंडा सा पड़ गया था। तो फाइनली मतलब जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि जो कप्तान है वो मर चुके हैं, क्योंकि इंसान का शरीर ठंडा पूरी तरह से कठोर तब पड़ जाता है, ठंडा तब पड़ जाता है जब वो मर जाता है। ओके। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द ब्यूगल ट्रायल्स। ओके। कवि कहते हैं कि ओ कप्तान, मेरे कप्तान, जाग जाइए और घंटी की आवाज को सुनिए, उठ जाइए, आपके स्वागत के लिए झंडे फहराए जा रहे हैं और बिगुल बजाए जा रहे हैं। ओके। फॉर यू बुके एंड रिबन्स, रिड्स, फॉर यू द सोर्स ए क्राउडिंग, फॉर यू दे कॉल द swaying mass, their eager faces turning। ओके। तो यहाँ पर कवि फिर कह रहे हैं कि आपके लिए गुलदस्ता, फीता तथा फूल मालाएं तैयार की गई है तथा किनारे पर भीड़ उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रही है। ओके। हेयर कैप्टन, डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फेलन कोल्ड एंड डेड। यहाँ कवि कप्तान को पिता कहते हैं, मतलब पिता के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनका जो हाथ था हमारे सिर पर था, मतलब प्रजा के सिर पर था। ओके, डेमोक्रेसी था जिस वजह से प्रजा के सिर पर
सिर पर हाथ था अब्राहम लिंकन का। ओके, यह एक सपना सा लगता है कि उनका शरीर ठंडा और मरा पड़ा है जहाज के डेक पर। मतलब कवि कह रहे हैं यह बिल्कुल सपने की तरह महसूस हो रहा है कि जो अब्राहम लिंकन है, जो कप्तान है, उनका शरीर मरा पड़ा है। कहाँ पर? जहाज के डेक पर, मतलब यूएसए में। ओके, माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। ओके, कवि कहते हैं कि मेरे कप्तान हम हमें हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके होंठ पीले पड़ गए हैं। मेरे पिता ना ही मेरे हाथों को महसूस कर रहे हैं और ना ही उनकी पल्स चल रही है। ओके, फाइनली कवि कहना चाह रहे हैं कि उनका जो होंठ है, शरीर है, वो ठंडा पड़कर उनका होंठ पीला सा पड़ गया है। ओके, और उनकी जो धड़कनें हैं, उनकी जो नाड़ी है, नस है, वो चल नहीं रही है। ओके, मतलब वो मर चुके हैं। द शिप इज एंकर्ड safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip, the victor ship comes in with object one. ओके, जहाज सुरक्षित तरीके से समुद्री यात्रा को पूरा कर चुका है। ओके, ड्रावनी यात्रा को पूरा करके जहाज अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। मतलब सिविल वॉर जो था वो समाप्त हो चुका है, परंतु अब्राहम लिंकन जो थे, उनके कप्तान, उनकी मौत हो चुकी है। एक्सल्ट ओ सोर एंड रिंग ओ बेल्स, बट आई विथ मोर्नफुल ट्रेड वॉक द डेक, माई कैप्टन लाइज फेलन कोल्ड एंड डेड। ओके, मोर्नफुल मीन्स होता है दुख भरा या फिर शोक मनाना। ओके, तो किनारे पर लोग खुशी के साथ घंटी बजा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ अपने कप्तान के साथ दुखी हाल में था, क्योंकि मेरे कप्तान मतलब अब्राहम लिंकन डेक पर मरे पड़े थे। ओके, और इस तरीके से ये जो पोएम है, इसका समरी समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच।